दंड चुंबक बनाने की जो विधि नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा गया है। दंड चुंबक की जो बनाने की विधि है वो है स्पर्श विधि। इसके दो प्रकार थे, एक स्पर्शीय, दुई स्पर्शीय। तो ये दोनों तो हैं। विद्युत चुंबक भी बनती है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश विधि से दंड चुंबक नहीं बनती। दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं दंड चुंबक, दंड चुंबक के उपयोग, दंड चुंबक की बनाने की विधियां और दंड चुंबक को कैसे नष्ट करते हैं उसकी विशेषताएं, हर एक चीज़ बहुत बारीकी से आपको समझाते हैं। दंड चुंबक से रिलेटेड सारा टॉपिक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले परिभाषा। दंड चुंबक वह चुंबक है जो सीधी छड़ या सीधी छड़ के आकार में होती है, इस तरह से कुछ, ठीक है। इसमें हमेशा दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। समान ध्रुव जो नॉर्थ नॉर्थ हैं वो एक दूसरे को दूर भेजेंगे अर्थात विकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, ऐसे एन वाले एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। दंड चुंबक के गुण समझ लेते हैं। दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाएंगे तो यह हमेशा नॉर्थ से साउथ रुकेगी अर्थात स्थिर हो जाएगी। ध्रुवों पर चुंबकीय बल अधिकतम होता है अर्थात नॉर्थ और साउथ के जो ध्रुव हैं किनारे वाला हिस्सा, उन्हें ध्रुव ही कहेंगे, तो वो अधिकतम होता है। बीच में जो है बल बहुत शून्य होता है। काटने पर दंड चुंबक के पुनः से नई एक दंड चुंबक बन जाएगी अर्थात जितने टुकड़े हम करेंगे हर एक टुकड़े में नॉर्थ और साउथ भाग होंगे। अगर चुंबक जो दंड चुंबक है उसके चुंबकत्व को खत्म करना है या खत्म होने से बचाना है तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। अधिक तापमान देने पर, उसको झटकने पर, हथौड़ा से पीटने पर चुंबकत्व कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र समझ लेते हैं। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बल या चुंबकीय प्रभाव का अनुभव हो उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ में जाएंगी, लेकिन अंदर जब ये जाएंगी, ये देखो रो बने हैं रेड कलर से, ये तो अंदर ही साउथ से नॉर्थ जाएंगे। क्लियर है? बाहर उत्तर से दक्षिण, अंदर दक्षिण से उत्तर, और किनारे पर अधिकतम बल होता है, बीच में यहाँ पे बहुत कम बल होगा, शून्य बल होगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, या हम कह सकते हैं दंड चुंबक बंद वक्र होता है। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जहां जितनी अधिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी वो क्षेत्र उतना ही शक्तिशाली होगा। अब एक और महत्वपूर्ण नाम समझ लेते हैं, चुंबकीय अक्ष और भूमध्य रेखा। चुंबकीय अर्थ नॉर्थ और साउथ ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा होती है। इमेज से आप बखूबी समझ जाएंगे। ये जो रेड कलर की रेखा दिख रही है ये है चुंबकीय अक्ष, और जो हल्का ये लंबवत रेखा है ये होती है चुंबकीय भूमध्य रेखा, जो बिल्कुल बीचों बीच होगी लंबवत, और इसी पर एक बहुत शून्य बल होता है। राइट। अब दंड चुंबक बनाने की विधियां देख लेते हैं। इसकी महत्वपूर्ण दो विधियां हैं, स्पर्श विधि, विद्युत विधि। स्पर्श विधि टूटती है एकल स्पर्श, द्वि स्पर्श में, जबकि विद्युत विधि कुंडली में धारा प्रवाहित करके दंड चुंबक बनाई जा सकती है। दंड चुंबक के उपयोग कंपास में भी किया जाएगा, लोहे के टुकड़े को उठाने में, विद्युत मोटर, जनरेटर, मैग्नेटिक लॉक बनाने में, स्पीकर और माइक्रोफोन में भी दंड चुंबक का उपयोग होता है। दंड चुंबक अपना चुंबकत्व कब खोगा? जब उसे गर्म किया जाएगा, गिराया, झटकाया जाएगा, एसी वाले कुंडल में या कुंडल में रखा जाएगा। ये रिवीजन है जो फास्ट है, आप जल्दी कर लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक है वो है टेस्ला, जबकि इसे सीजीएस में वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। वेबर को डब्ल्यू से डिफाइन या समझाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका एक और मात्रक बनेगा न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, न्यूटन बटे एम्पियर
मीटर। ठीक, स्क्रीन में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, आप ये स्क्रीन ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं कुछ एमसीक्यू आपके लिए लेके आया हूँ। पहला है, दंड चुंबक के सिरों को क्या कहते हैं? दंड चुंबक के सिरों को हम ध्रुव कहते हैं। सबसे जो कम बल होता है वो केंद्र में होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर दंड चुंबक किस दिशा में ठहरेगा? तो ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में ठहरेगा। राइट, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। दंड चुंबक में चुंबकीय बल अधिकतम कहाँ होता है? किनारों पर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ध्रुवों वाला एक शब्द दिया है, ध्रुवों पर। तो चुंबक सबसे कम होता है मध्य में और सबसे अधिक ध्रुवों पर मध्य भाग को क्या कहते हैं? केंद्र। किनारों को ध्रुव। समान ध्रुवों के बीच क्या होगा? समान ध्रुव यानी कि नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, ये विकर्षण होगा, बी वाला। असमान ध्रुवों के बीच होता है, असमान आकर्षित होते हैं, अर्थात सी वाला। दंड चुंबक को दो टुकड़ों में काटने पर क्या होगा? इसका जवाब आप हमें दीजिए। ऑप्शन चारों ध्यान से ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, फिर आप कमेंट करें आंसर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? यहाँ एक छोटी सी ये राइटिंग गड़बड़ हुई है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं? निकलने का पूछा है दोस्त, तो ये उत्तर से निकलेंगी और जाती कहाँ है? दक्षिण की तरफ, तो प्रवेश करेंगी दक्षिण में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ प्रवेश करेंगी? ये क्वेश्चन भी आ गया, इसका जवाब आप दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? खुली या बंद या टूटी या सीधी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद बक होती हैं, विद्युत वाली खुली होती है। यहां आंसर हो जाएगा सी, बंद बक। दंड चुंबक का चुंबकीय अक्ष क्या है? चुंबकीय अक्ष, तो हमने आपको बताया था नॉर्थ से साउथ के बीच में एक लंबवत लाइन ऐसे खींचेंगे तो वही है ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, इसे ही चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चनों के आंसर आप हमें कमेंट में दीजिए। चुंबकीय भूमध्य रेखा क्या है? दंड चुंबक का मध्य भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? ये आप कमेंट करें। जहां क्षेत्र रेखाएं अधिक सघन होंगी वहां क्षेत्र कैसा होगा? बिल्कुल सही, अधिक शक्तिशाली होगा। दंड चुंबक बनाने की जो विधि नहीं है, यहाँ नहीं है पूछा गया है। दंड चुंबक की जो बनाने की विधि है वो है स्पर्श विधि। इसके दो प्रकार थे, एक स्पर्शीय, द्विस्पर्शीय। तो ये दोनों तो हैं। विद्युत चुंबक भी बनती है। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा प्रकाश विधि से दंड चुंबक नहीं बनते। दंड चुंबक का चुंबकत्व कब नष्ट होगा? एसी धारा से ये नष्ट हो जाएगी। ठीक, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। यहाँ चुंबक से रिलेटेड सारे टॉपिक हम आपको कवर करा देंगे। इसके बाद फिर नया टॉपिक भी शुरू करेंगे। अभी कुछ और वीडियो आएंगे, चुंबक, विद्युत चुंबक, बहुत सारी चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएंगी। तब तक के लिए आपके लिए नमस्कार। लाइक एंड